ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड। नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए और देश में जाके प्रचार करने के लिए। महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु आते हैं मनिहाटी ग्राम, वहां पे प्रचार करते हैं। वहां से फिर नित्यानंद प्रभु एक अन्य क्षेत्र में जाते हैं। क्या नाम था उसका? फिर वहां पे कुछ समय व्यतीत करने के बाद नित्यानंद प्रभु जाते हैं शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पे। सप्तग्राम, यस। पानियाटी ग्राम के बाद सप्तग्राम आते हैं, वहां पे भी प्रचार करते हैं। और उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर पहुंचते हैं। जय जय अवधूत चंद्र महाशया, जहाँ कृपाए है ना सब रंग हया। मते सप्तग्रामे आम्बुय मुलुके, विहरे न नित्यानंद स्वरूप कौतुके। इस प्रकार से सप्तग्राम एंड आम्बुया मुल्लुक में नित्यानंद प्रभु संकीर्तन पास टाइम करते हुए विहार करते हैं। तब एक दिन आई लेना शांति पूरे, आचार्य गोसाई प्रिय विग्रह घरे। फिर कुछ समय के पश्चात अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर पहुंच जाते हैं। देखिया द्वैत नित्यानंद ऋषि मुख, हिन नहीं जाने न जन्मी लको न सुखा। जो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के मुखमंडल का दर्शन करके he could not understand how joyful he became। अद्वैताचार्य को जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया तो समझ नहीं पाए कि कितने आनंदित हो गए। हरि बोली लागिले न करिते हुंकार, प्रदक्षिण दंडवत करे न अपार। हरि बोली लागिले न करिते हुंकार। तो हरि बोल हरि कीर्तन करते हुए अद्वैताचार्य को हुंकार करने लग गए और नित्यानंद ध्रुव को परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं। नित्यानंद स्वरूप अद्वैत करि कोले, सिंची लेना अंगतान प्रेमानंद चले। नित्यानंद स्वरूप अद्वैताचार्य को आलिंगन करके और अपने प्रेमाश्रुओं से, प्रेमानंद जल से उनको भिगो देते हैं। द्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और द्वैताचार्य प्रभु को नित्यानंद प्रभु फिर उठा करके उनको आलिंगन करते हैं और प्रेमास्त्रों से उनको भिगो देते हैं। तुम्हें धुआं देखी बड़ा हैलो विवसा,
जन्मिला अनंत अनिर्वचनीय रसा। सो दोनों एक दूसरे को देख करके अत्यंत विह्वल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। एंड दे फेल्ट अनलिमिटेड इनडिस्क्राइबेबल एक्सटेसी। अनंत अनिर्वचनीय रस महसूस करते हैं अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को देख करके, और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु को देख करके। दुहे दुहा धरी गड़ी चाहे न अंगने, दुहे चाहे धरी बारे दुहारा चरणे। So they rolled on the ground in each other's embrace and they tried to grab each other's feet. दोनों इतने भाव विभोर हैं, एक दूसरे को देख करके इतने आनंदित हैं कि एक दूसरे को गले लगा करके धरती में लुटपुट कर रहे हैं और एक दूसरे के चरणों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सिम्म जिनी करे वरना है तो ये प्रभु राम मार। करोड़ों करोड़ों सिम्ह की भांति इतने अद्भुत आनंद में होने के कारण करोड़ों सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और दोनों प्रभुओं के उन्माद पागल पागलपंती को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो देखत क्षण तुई प्रभु हैल स्थिरा, वसी लेना एक स्थान दुई महाधीरा। तभी दोनों प्रभु कुछ समय के पश्चात स्थिर हुए किसी प्रकार से और एक स्थान में जाकर के बैठ गए। कर जोड़ करिया द्वैत महामति, संतोष करे न नित्यानंद प्रतिस्तुति। अद्वैत महामति, द ब्रॉड माइंडेड अद्वैता, फोल्डेड हिज हैंड्स, दोनों हाथ जोड़ करके और बड़े सुख पूर्वक आनंद के साथ नित्यानंद प्रभु का स्तुति करना चालू कर दी। तुमी नित्यानंद मूर्ति, नित्यानंद नाम मूर्तिमंत तुमी, चैतन्य गुण धाम। सर्व जीव परित्राणा, तुमी महाहेतु, महाप्रलयते तुमी, सत्य धर्म से तू। तुम्ही से बुझाओ चैतन्य मेरा प्रेम भक्ति, तुम्ही से चैतन्य वृक्षे धर पूर्ण शक्ति। ब्रह्मा शिव नरदादि भक्त नाम जान, तुम्ही से परम उपदिष्ट सब कार। विष्णु भक्ति सबाई, पाए न तुम हैते, तथापि अभिमान न स्पर्शे तुम्हाते। पतित पावन तुम्ही दोष दृष्टि शून्य, तुम्हारे से जाने जा आछे बहु पुण्य। सर्व यज्ञमय विग्रह तुम्हार, अविद्या बंधन खंडे स्मरण जहाँ। यदि तुम्ही प्रकाशन करापनारे, तबे कार शक्ति आछे जानिते तुम्हारे। अक्रोध परमानंद तुम्ही महेश्वरा, सहस्रवदन आदि देव महीधर। रक्षकुलहन्त तुम्ही श्री लक्ष्मण चंद्र,
तुम्ही गोप पुत्र धरा मूर्तिमंता मूर्ख नीच धमपतित उद्धारिते तुम्ही अवतीर्ण आछ पृथ्वीते जे भक्ति वांछाए योगेश्वर मुनि कने तुम हैते तह बेका चेते जाने कशिते अद्वैता नित्यानंदेर महिमा आनंदा आवेशपा सरिलेना अपना अद्वैत से ज्ञाता नित्यानंदेर प्रभाव जे मर्म जानाए को न महाभागा। सो इस प्रकार से अद्वैताचार्य प्रभु क्या कर रहे हैं? हाँ, क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु को, तो लोग समझ पाए। हाँ, नित्यानंद प्रभु गए थे पानीहाटी। पानीहाटी महाप्रभु के आदेश से गौड़ देश आए थे ना प्रचार के लिए। वहां पे 3 महीने रुक के प्रचार किए, फिर वहां से सप्तग्राम और अम्बुया स्थान में जाते हैं, वहां पे भी प्रचार करते हैं। फिर वहां से नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर के अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर पहुंचते हैं। जैसे ही शांतिपुर पहुंचे नित्यानंद प्रभु, तो अद्वैताचार्य प्रभु उनको देख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु भी बहुत खुश होते हैं, उनको उठा करके आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके दोनों इतने भाव विभोर हो जाते हैं, एक दूसरे को आंखों के अश्रुओं से नहला देते हैं और धरती पे लोटपोट करते हैं, करने लग जाते हैं, एक दूसरे के चरणों को पकड़ने लग जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात फिर स्थिर होते हैं, तो फिर नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु एक स्थान पे बैठ जाते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु बड़े विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से गुणगान करते हैं। तुम्हें नित्यानंद मूर्ति नित्यानंद नाम मूर्तिमंत तुम्हें चैतन्य रघुन धाम। योर फॉर्म इज नित्यानंद, योर नेम इज नित्यानंद। आपका फॉर्म जो स्वरूप है वो नित्य आनंदमय है। हाँ, और आपका नाम भी नित्यानंद है। तो उनका जो नाम है नित्यानंद, वो उनका फॉर्म भी है, एंड ही अवॉर्ड्स ऑल्सो नित्यानंद। जिसके पास जो है वही देगा ना। जिसके पास दुख है वो क्या देगा? वो दुख ही दे सकता है, सुख दे सकता है क्या? सुख नहीं दे सकता। ये जितने भी प्लेजर सीकिंग सोल्स हैं, so they are seeking after pleasure, that means they have miseries। दुख है उनके जीवन में, तो आपको क्या सुख देंगे? कोई सुख नहीं दे सकता है, केवल दुख दे सकते हैं। हाँ? लेकिन नित्यानंद प्रभु का मूर्ति मीन्स फॉर्म वो नित्य इटर्नल प्लेस है, और उनका नाम भी नित्यानंद है। मूर्तिमंत, यू आर द पर्सोनिफिकेशन लॉर्ड चैतन्य ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुण धाम है। सर्व जीव परित्राण तुम्ही महाहेतु महाप्रलय ते तुम्ही सत्य धर्म सेतु। यू आर द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज डिलीवरेंस। सारे जीवात्माओं के परित्राण के एकमात्र महाहेतु, मेन कारण, अल्टीमेट कॉज सारे जीवात्माओं के उद्धार के। एंड यू प्रोटेक्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स इवन ड्यूरिंग द टोटल एनाहिलेशन। महाप्रलय के समय भी आप धर्म की रक्षा करते हैं। तुम्ही से बुझाओ चैतन्यरा प्रेम भक्ति तुम्ही से चैतन्य वृक्ष धर पूर्ण शक्ति। यू प्रोपेगेट लॉर्ड चैतन्य डिवोशनल सर्विस इन एक्सटैटिक लव। आप ही चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति को बुझाओ। बुझाओ मीन्स
प्रचार प्रसार करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। एंड यू आर द फुली एम्पावर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य वृक्ष के पूर्ण शक्ति, धर पूर्ण शक्ति। चैतन्य वृक्ष मालूम है ना? भक्ति वृक्ष, जो चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष है, उसको भक्ति वृक्ष कहते हैं। डिवोशनल सर्विस। सो यू आर द फुली एम्पावर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री ऑफ लॉर्ड चैतन्य। मतलब चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग मिशन, भक्ति शक्ति के मेन इंचार्ज नित्यानंद प्रभु आपके द्वारा ही होता है। ये अद्वैताचार्य प्रभु गुणगान कर रहे हैं, बोल रहे हैं अद्वैताचार्य प्रभु का महिमा मालूम है। नित्यानंद प्रभु कौन है? तो ब्रह्मा शिव नारद आदि भक्त नाम चार, तुम्ही से परम उपदेष्ट सभाकार। यू आर द सुप्रीम इंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल डिवोटीज हेडेड बाय ब्रह्मा शिव एंड नारद। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद मुनि के भी आप उपदेष्टा हैं। उपदेश देते हैं, उनको भी शक्ति प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं। विष्णु भक्ति सबाई पाए न तो महते, तथापि यह अभिमान न स्पर्श तो माते। सारे जीव आपके द्वारा ही, आपकी कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी आप अभिमान आपको स्पर्श भी नहीं कर पाता है। अभिमान शून्य निताई नगरे भिड़ाए। अभिमान शून्य होकर के नित्यानंद प्रभु फिर भी पूरे नगर में भ्रमण करते हैं और मार खाए प्रेम दे, मार खा खा करके प्रेम प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मा और शिव जी के भी उपदेष्टा इंस्ट्रक्टर हैं, उपदेश देने वाले। वो नवद्वीप में आकर के साधारण जीवात्माओं, पापी जीवात्माओं के द्वारा भी अवहेलना, अपमान को स्वीकार करके उनको भी प्रेम प्रदान करते हैं। तो अभिमान न स्पर्श है तो माते। पतित पावन तुम्हें दोष दृष्टि शून्य, तुम्हारे से जाने जा रहा अच्छे बहु पुण्य। यू आर द डिलीवरर ऑफ द फॉलन सोल्स। पतितों का उद्धार करने वाले हैं आप। एंड यू डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। दोष दृष्टि शून्य, किसी में फॉल्ट नहीं देखते हैं नित्यानंद को। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, ये होना चाहिए। दोष दृष्टि युक्त जो व्यक्ति है वो कभी किसी को उद्धार नहीं कर सकता है। दोष दृष्टि शून्य होना चाहिए। सो वी मस्ट फाइंड आउट रियल जेन्युइन वैष्णव हु इज दोष दृष्टि शून्य, उसको उत्तम अधिकारी वैष्णव बोलते हैं। और ये नित्यानंद प्रभु में क्वालिटी, जो आदि गुरु है, उनका ये क्वालिटी गुण है। दोष दृष्टि शून्य है। दोष देखेंगे तो कैसे प्रचार करेंगे, कैसे उद्धार कर सकते हैं? जगह मदय में कितना दोष था, उन्होंने देखा ही नहीं कुछ, सब नेग्लेक्ट कर दिया, मार भी दिया तब भी नेग्लेक्ट कर दिया। सो कोई दोष नहीं देखता। इसी प्रकार से उन्हीं नित्यानंद प्रभु के अगर कोई परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जो दोष दृष्टि शून्य है, उनको उत्तम अधिकारी बोलते हैं। उनका संग करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो सकता है। हम्म, ये क्वालिफिकेशन बताएगी। तो पतित पावन तुम्ही, आप पतित पावन हो। कौन बोल रहे हैं? अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं आप पतित पावन हो। क्यों? क्योंकि आप दोष दृष्टि शून्य है। तुम्हारे से जाने जा रहा अच्छे बहु पुण्य। ओनली अ पर्सन हु हैज हीप्स ऑफ पाइटी कैन अंडरस्टैंड यू। लेकिन इस बात को कौन जान सकता है? जिसके पास बहुत पुण्य है वही जान सकता है आपको। हीप्स ऑफ पाइटी कैन अंडरस्टैंड यू। क्योंकि नित्यानंद प्रभु अत्यंत गुही है। उनकी लीलाएं जो है कई बार भक्तों को भी भ्रमित कर देती हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को। तो हालांकि आपके पास, आप चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण शक्ति है और आपकी कृपा से सारे जीवात्मा को उद्धार हो रहा है, और शिव जी ब्रह्मा जी के भी उपदेष्टा हैं। लेकिन आपको जानता कोई नहीं है। जिसका बहुत पुण्य है, भक्ति पुण्य, नॉट ऑर्डिनरी। हीप्स ऑफ पाइटी, हीप्स ऑफ पाइटी मतलब पहाड़ के समान अगर पुण्य होगा, हीप्स, तब वो समझ सकता है आपको। अदरवाइज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। समस्त प्रकार के यज्ञों के आप मूर्तिमान स्वरूप है। सर्व यज्ञमय हे विग्रह तुम्हार, अविद्या बंधन खंडे स्मरण जहार। सिंपली बाय रिमेम्बरिंग यू ऑल बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड। आपका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के ये अज्ञानता का बंधन नष्ट हो जाता है। स्मरण, हाँ, स्मरण, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग यू।
स्मरण मीन्स when we remember with attachment, affection, and intense desire to get shelter of their lotus feet. जब गौर निताय का हम आसक्ति के साथ, स्नेह के साथ और उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के साथ याद करते हैं, तो वो जो रिमेम्बरेंस है, स्मरण है, व्यक्ति के सारे अविद्या के बंधन को नष्ट कर देता है। अविद्या क्या है? अविद्या इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इज टू कंसिडर वन सेल्फ टू बिलोंगिंग टू दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। अपने आप को भौतिक शरीर समझना, अपने आप को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ना हमारा, वो अविद्या है। ऐसा नहीं है कि बस हम शरीर नहीं है और दिन रात लगे हैं शरीर के लिए काम करने हैं। भारत में तो सब कोई जानता है शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारा किधर है? इफ इट इज मटेरियल, दैट मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय इग्नोरेंस, अविद्या। इफ इट इज स्पिरिचुअल, दैट मीन्स वी आर फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या से हम लोग मुक्त हैं। हाँ? तो हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, हाउ मच वी आर इन इग्नोरेंस, हाउ मच, 10%, 20%, 80%, 90%, 100%, हाउ मच? पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हाउ मच? 33% आप इग्नोरेंस में, 67%। अच्छा, 33, अच्छी बात है। आवाज आ रहा है ना? ठीक है, आवाज नहीं आएगा तो बता देना, मुझे मालूम नहीं कब डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी का, तो फिर इधर से वायर लगाना पड़ेगा। सो हाँ, इग्नोरेंस। हाँ, तो ये जो अज्ञानता का बंधन है, इग्नोरेंस, अज्ञानता या अविद्या। हाँ, अविद्या एक्चुअली एग्जैक्ट टर्म है। अज्ञानता तो, अज्ञानता भी बोल सकते हैं, बट अविद्या ये ज्यादा है। क्योंकि ज्ञान होने पे भी अविद्या से कोई व्यक्ति मुक्त है ये जरूरी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति भी अविद्या से प्रभावित हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान है, जानता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी भी नहीं है लेकिन कुछ कुछ जानता है शास्त्र पढ़ के, लेकिन फुली हॉन्टेड बाय अविद्या, इग्नोरेंस। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। अविद्या यही है कि जब तक हमको भौतिक संसार में भौतिक चीजों से, भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक परिस्थितियों से, मटेरियल ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन एंड पोजिशन, as long as we have this, we have this sense of security, shelter, उसको अविद्या बोलते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ शेल्टर, शेल्टरनेस, शेल्टर, आश्रय महसूस होता है, बिलोंगिंगनेस महसूस होता है। ये सब दिस ऑल आर बेस्ड ऑन फॉल्स फीलिंग्स विद इन द माइंड। ये सब मन में जो झूठी मिथ्या, क्या फीलिंग्स, महसूस, आप पूछ रहे थे ना सुबह, महसूस कैसे करें, स्वानुभूति, ये सब सहानुभूति, नॉनसेंस सहानुभूति। रियल सहानुभूति हो तो बात करें ना। आत्मा की सहानुभूति क्या है? आत्मा तो पता ही नहीं है, किस जंजाल में पता है पड़ा हुआ है। मन को ही अपना, खुद को, अपने आप को मन समझ के रखें, शरीर समझ के रखें। प्यास किसको लगती है? हाँ, लेकिन हमको क्या लगता है? मुझे प्यास लगी, लगता है कि नहीं लगता है? कभी ऐसा हम फील कर पाते हैं क्या कि नहीं मेरे शरीर को प्यास लगी है तो पानी दे दो? ऐसा सोच के कितने लोग पानी पीते हैं? हम सेल्फ रिलाइज नहीं है। महसूस हम जो करते हैं वो सब नॉनसेंस है, इसीलिए हमारा रियल फीलिंग है ही नहीं वो। बाय डिफॉल्ट वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर वी फील, ऑल दीज थिंग्स आर नॉनसेंस। फीलिंग जो है, महसूस जो होता है, वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है, नॉनसेंस है। वी डू नॉट फील एनीथिंग रियल, वी शुड एक्सेप्ट इट बाय डिफॉल्ट। हाँ, प्यास लगी तो क्या है? मुझे प्यास लगी, मेरे शरीर को प्यास लगी है। जब ऐसा आप फील कर सके, देन यू अंडरस्टैंड, यू आर सेल्फ रियलाइज।
तब तक हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अपने जो फीलिंग्स है महसूस होता है वो उसके उसके थ्रू मैं नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं? समझना है और एक्ट भी करना है। मैं अगर बोलूंगे तो बोलेंगे इंडिकेट कर देते हैं। हाँ, शास्त्र बोलते हैं ना, वैसे चलना है। अपने फीलिंग के अनुसार हम मिसलीड हो जाएंगे। मिसलीड है ऑलरेडी माया में, और क्या मिसलीड होंगे। सो फॉल्टलेस ही डजंट, हम लोग क्या बोल रहे थे, दोष दृष्टि। दोष, हाँ, दोष दृष्टि शून्य। दोष दृष्टि शून्य होना चाहिए। तो सिंपली बाय रिमेम्बरिंग यू बोल रहे हैं, अविद्या बंधन खंडे स्मरणे जहार। ऐसी ऐसी अवस्था में अगर कोई इस तरह से स्मरण कर सके ना, उसका बंधन इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। एज सुन एज, यस। ऊंची स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति है वो। अब ऊंची बोलिए नीची बोलिए जैसी बोलिए, हमारी एक्चुअल स्थिति वही है। पहुंचना नहीं है, हम उधर ही हैं। हमने आर्टिफिशियली एक्सेप्ट कर रखा है चीजों को। उसको कैसे होगा क्या, बस वो जो आर्टिफिशियल चीजों को एक्सेप्ट कर रखा है उसको रिजेक्ट करो ना, छोड़ो ना, तो हो गया। ये क्या है कि ऊंची स्थिति है, मैं बहुत नीचा हूँ। मैं नीचे कब तक रहना चाहेंगे? भगवान वासुदेवम सर्वमिति, भगवान एक एक में नजर आएंगे। नजर मतलब, नजर मतलब क्या? आंख से दिखेंगे, कान से सुनाई देंगे? डोंट एक्सपेक्ट दिस। वो भी हो सकता है, वो भी होता है। भगवान प्रहलाद महाराज को हर जगह दिखे, पिलर में देखे। बट वी डू नॉट सी बिकॉज वी डू नॉट सी। समझ में आया? हम नहीं देखते बिकॉज हम देखते ही नहीं, क्योंकि हम अंदर हैं। हम तो आंखें क्या है, ये तो हमारी नहीं है ना, इससे कैसे देखेंगे? सो डोंट रिलाई ऑन दिस, क्या बोलते हैं, जड़, डल, डल मटेरियल सेंसेस, रिजेक्टेड। ये डल मटेरियल सेंसेस, जड़ इंद्रियों को भरोसा नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग माइंड एंड इंटेलिजेंस। हाँ बट ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है, यही तो बोल रहा हूँ। हम क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते हैं, वी हैव कैप्चर्ड इट, हमने पकड़ रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। नहीं, डिफिकल्ट है। स्मरण, इसलिए स्मरण स्मरण करेंगे, ये बॉन्डेज, ये जो अविद्या है। सही बोल रहे हैं, डिफिकल्ट है ना। अविद्या, अविद्या, ये अविद्या जो है स्मरण, नित्यानंद गुरु के स्मरण के द्वारा दूर हो सकती है। जय, यस। इंटेंस मतलब क्या? इंटेंस मतलब ये नहीं कि जय निताई गौर, वो इंटेंस है। इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। हाउ मच सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यू फील, और यू एक्सेप्ट, रादर वी शुड से, फील नहीं बोलना चाहिए, ऐसे फीलिंग में फिर मिसलेड हो जाते हैं लोग। हाँ, हाँ, एक्सेप्ट, हाउ मच, इफ यू एक्सेप्ट 100% बिलोंगिंगनेस फॉर द लॉर्ड, वो इंटेंस है, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। 100% आई बिलोंग टू यू एंड यू alone. Jai Nitai Gaur, I eternally and exclusively belong to you only. बताओ, अगर आप यही चीज हृदय से, मीन्स 100% एक्सेप्ट करते हुए बोल सके, पुकार सके, सो वही है इंटेंस पुकार, उसी को बोलते हैं। तो करके अविद्या बंधन, अदरवाइज यहाँ पे जो लिखा है गलत हो सकता है क्या? अविद्या बंधन खंडे स्मरणे जहार, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग यू ऑल बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड। ये हम कई बार पढ़ते हैं, इस पे हमने कभी विचार किया है?
ये लिखा है तो गलत है क्या? ये एग्जैजरेशन है? ये एग्जैजरेशन नहीं है? एग्जैजरेशन है? तो क्यों लिखा हुआ है इस पे? कभी विचार किया हमने? विचार करना चाहिए ना कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, बोला गया है कि उनको स्मरण करने मात्र से एक बार, वंस रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरेंस इज सफिशिएंट। ये लॉजिकल है। जस्ट लाइक पूरा अंधेरा है, वंस स्विच ऑन इज सफिशिएंट टू रिमूव ऑल द डार्कनेस। उसी प्रकार से एक साधारण सा लाइट ये काम कर सकता है, अंधकार को एक स्विच ऑन करने से हटा सकता है। तो भगवान तो सुप्रीम लाइट, आई मीन सोर्स ऑफ सुप्रीम लाइट, सुप्रीम लाइट नहीं बोलना चाहिए, सोर्स ऑफ सुप्रीम लाइट, एंड ऑफ कोर्स ही इज सुप्रीम लाइट। लेकिन प्रभु जी ये बताओ, जैसे खाली याद करने से तो नहीं, जैसे कि वो याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है कि स्मरण, स्मरण, हाँ, स्मरण, स्मरण और स्मरण, उच्चारण, स्मरण एंड स्फुरण, ये तीन चीज है। कई बार तो चर्चा किया हमने। उच्चारण, केवल आप पुकारते हैं सो वो भी पावरफुल होता है, ऐसा नहीं कि पावरफुल नहीं। अजामिल ने तो पुकारा हुआ था, स्मरण कहाँ था? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो बच्चे के लिए था, मेटल अटैचमेंट था, वो भी पावरफुल था। लेकिन वो कैसा है? वो आपको लिबरेशन दे सकता है ना? वो भी, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इग्नोरेंस ओनली। वो भी एक प्रकार का विद्या ही है। हाँ, बिकॉज अविद्या का मतलब मैटर से आइडेंटिफाई करना, है ना? मैटर से आइडेंटिफाई करना, उसको अविद्या बोलते हैं। बट ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो अविद्या मतलब नॉट टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ विद कृष्णा, दैट इज इग्नोरेंस, अविद्या उसको बोलेंगे। तो लिबरेशन ऑल्सो, मुक्ति भी कोई जो प्राप्त करता है, मुक्ति कामना रखता है, लेकिन सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द लॉर्ड इज नॉट देयर, अविद्या ही है। समझ पा रहे हैं? हाँ, जैसे मायावाद, मायावाद भी उसी तरह, अपने आप को भगवान समझना या अन्य लोगों को भगवान समझना, मायावाद है। बट ब्रॉड सेंस में देखा जाए, और थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मायावाद मीन्स कृष्ण को कृष्ण की पोजीशन से हटा देना, कृष्ण को रिप्लेस कर देना, एंड कृष्ण की जगह किसी और को रख देना। पैसा मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, दिस इज ऑल्सो सटल फॉर्म ऑफ मायावाद। क्योंकि कृष्ण सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते, कृष्ण को साइड कर दिया। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हृदय में सेंस ऑफ सिक्योरिटी कौन है? जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कृष्ण के लिए होना चाहिए, पैसे के लिए नहीं। जब पैसे के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करेगा व्यक्ति, तो क्या करेगा? वो जब ऐसी सिचुएशन में जाएगा जहाँ पे फंस रहा है, तो वो प्लान करेगा हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तब वो प्लान नहीं करेगा हाउ टू चैंट मोर एंड मोर, हाउ टू रिमेम्बर कृष्ण मोर एंड मोर। और अगर परिस्थिति विपरीत हो भी गई है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं सोचे। लेकिन जिसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी कृष्ण है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ओके इफ कृष्ण डिजायर्स लाइक दिस, लेट इट सो हैपन, होने दो। समझ रहे हैं? काम चोर होने की बात नहीं है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी। लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी कृष्ण है जो, तो वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी जो उसके लाइफ में अगर कुछ होता है, कुछ नहीं कर पाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी प्रिंसिपल, विदाउट एक्टिंग इन अ मैनर विच डिसप्लीजेस कृष्ण, ऐसे कार्य जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो नहीं करता है, और अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ करता है। तो अगर कृष्ण इच्छा रखते हैं, तो कृष्ण में सप्लाई में सप्लाई कर सकते हैं ये भौतिक चीजें जो भी है एग्जिस्ट करने के लिए। और अगर नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैसा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पैसा नहीं मिला। वो ऐसा सोचता है, जानता है, सोचता नहीं है, ऐसा जानता है कि कृष्ण डजेंट वांट मी लाइक टू लिव लाइक दिस। उसको बोलते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी कृष्ण। अब इसमें ये फेथ की बात है। हाँ, इसमें कोई बोलेगा ये तो आपने अपने हिसाब से फिलोसफी को घुमा दिया है, वट एवर, आफ्टर इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड फेथ। अरे मैं भूत दिख रहा हूँ, लाइट चालू कर। लेकिन ये जो है महाप्रसाद चमक रहा है। ओके।
हाँ, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हाँ। इस हाँ, हर चीज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इम्पोर्टेंट। हाँ, इसीलिए। वैसे भक्त अगर क्षुद्र जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव व्यास पहला वेद पुराण। ये इसलिए नहीं हो सकता है इट्स पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज वी आर इनसिग्निफिकेंट एंड वी आर फुली कैप्टिवेटेड बाय एजेंट्स ऑफ माया। माया के एजेंट लोग ने हमको पूरा कैप्टिवेट करके रखा है, मोहित करके रखा है। और हम लोग कौन है? बहुत पावरफुल लोग हैं। हाँ, इनसिग्निफिकेंट क्षुद्र जीव है, इसलिए हम नहीं कर सकते। बट वो पोटेंशियल है हमारे अंदर, इन एसोसिएशन में आकर के वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी वो केवल वही व्यक्ति उस कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकता है, वन हु डिजायर्स टू गेट इट। एंड वो कैसे पता चलता है? वन हु डिजायर्स टू अबैंडन एवरीथिंग एल्स। जो सोचेगा मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसको पकड़ के रखूंगा, तो वो फिर गोल्डन पात्र में ला करके कोई देगा तो कैसे पकड़ेगा? भाई इसको छोड़ो तो पहले, इसको छोड़ोगे तब तो उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। हाँ। हाँ। सो अविद्या बंधन खंडे स्मरण जहार। यदि तुम्हें प्रकाशन कर अपना रे, तबे कार्य शक्ति अच्छे जानीते तुम्हारे। अगर आप अपने आप को प्रकाशित ना करें तो फिर किसके पास शक्ति है कि वो आपको जान सके? हाँ, यूथ डिवोटीज नहीं है, एक ही भक्त है बस, अविन प्रो है। अविन प्रो है, बहुत अच्छे भक्त। बाकी लोग पता नहीं कहाँ। ठीक है। बोल रहे हैं यदि तुम्हें प्रकाश न करो आप हमारे, अगर आप अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, किसके पास शक्ति है जो आपको जान पाए? अकरोध परमानंद तुम्ही महेश्वरा, सहस्र वदन आदिदेव महीधरा। यू आर फ्री फ्रॉम एंगर, यू आर सुप्रीमली ब्लिसफुल एंड यू आर द अल्टीमेट कंट्रोलर। आप अकरोध हैं, क्रोध से मुक्त हैं, नित्यानंद प्रभु, है ना? और सुप्रीमली ब्लिसफुल परमानंद, नित्यानंद परमानंद। हाँ, तुम ही महेश्वरा, यू आर सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर भी है। एंड सहस्र वदन आदि देव महीधर, और आप ही सहस्र वदन, अनंत शेष, महीधर, जो कि मही मतलब ब्रह्मांड, और मही मतलब कभी पृथ्वी को भी बोला जाता है, बट यहाँ पे महीधर ब्रह्मांड को रेफर करता है। सो धर मतलब यू होल्ड सस्टेन, ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं आप। रक्षकुला हंता, you are Sri Lakshman, the destroyer of the demonic dynasty. श्री रक्षकुला हंता तुम श्री लक्ष्मण चंद्र। आप आसुरी आसुरी राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले श्री लक्ष्मण चंद्र हैं। तुम ही गोप पुत्र हलधर मूर्तिमंता, और आप ही गोप के पुत्र हलधर हैं। मूर्ख नीच अधम पतित उद्धारिते, तुम्हें अवतीर्ण हयाच पृथ्वी ते। आप मूर्ख, नीच, अधम, पतित का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। जे भक्ति वांछा है योगेश्वर मुनि गण, तुम है ते ताहा पाई बेक जेते जने। जिस प्रकार की भक्ति की कामना योगेश्वर और अन्य महान महान मुनिगण करते हैं, विल बी ऑब्टेन्ड बाय एनीवन एंड एवरीवन बाय योर मर्सी। आपकी कृपा से उस प्रकार की भक्ति हर किसी को और किसी को भी मिल सकती है, हर किसी को और किसी को भी मिल सकती है। योगेश्वर और मुनिगण बनने की आवश्यकता भी नहीं है, सोचिए। योगेश्वर बन पाएंगे? योगी बनना मुश्किल, योगेश्वर बनना तो दूर की बात। योगेश्वर मतलब कंट्रोलर ऑफ योग, मिस्टिक योगीज, ये जो सिद्धि है, परफेक्शन। जो आप एक सिद्धि हाँ, कंट्रोलर है, सिद्धि है उनके पास, वो सिद्धि दे भी सकते हैं। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, भगवान शिव है योगेश्वर। एक एंड अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी योगेश्वर।
और कोई साधारण योगी है, खुद परफेक्शन हासिल करके प्राप्त कर सकता है, दे नहीं सकता है। योगेश्वर, तो योगी बनना मुश्किल है, योगेश्वर तो दूर की बात है। तो योगेश्वर लोग भी जिस भक्ति की कामना करते हैं, और मुनिगण, मुनिगण मीन्स वेरी थॉटफुल पर्सन, नॉट जस्ट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, आज के संसार के जैसे बुद्धिमान, बस तथाकथित बुद्धिमान लोग नहीं। थॉटफुल मतलब विवेकशील, अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट जानते हैं, उचित अनुचित जानते हैं। सो वो मुनिगण भी जो नहीं पाते हैं, वो आपके कृपा से कोई भी, हर कोई और कोई भी प्राप्त कर सकता है। वंडरफुल नहीं है? बट 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 आई एम सो फूल, स्टिल आई विल नॉट टेक शेल्टर ऑफ गौरनीता। बस यही बोल सकते हैं। फिर भी अगर कोई गौरनीता का आश्रय नहीं लेता है, तो मेरे जैसा मूर्ख ही होगा ना। हम्म। हाँ, ये सब जानने के बाद भी फिर भी मैं नहीं लेता शेल्टर उनका। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। कही ते अद्वैत नित्यानंदेर महिमा, आनंद आवेश पासरी लेना अपना। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसी महिमा कहते कहते अद्वैत आचार्य प्रभु भाव विभोर हो गए और अपने आप को भूल गए। नित्यानंद प्रभु की महिमा कह रहे हैं, एंड इज एक्सपीरियंसिंग, और भाव विभोर हो गए, अपने आप को भूल गए। हम लोग तो इतना सुन रहे हैं, लेकिन हम तो वास्तव में हमने ऊपर ऊपर से सुना है, वास्तविक महिमा हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कितनी बार सुनते हैं योगेश्वर मुनि वृंद के द्वारा भी जो वांछनीय है, मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिलता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से किसी को भी मिल जाता है। हाँ, लेकिन इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या बात है। योगी, फिर योगेश्वर बनना, सो डिफिकल्ट। कोई बन सकता है आज के समय में योगी? सब भोगी है, अलग अलग प्रकार की। मतलब यहाँ पे क्या है कि योगी की प्रारंभिक अवस्था चालू ही होती है जब भोग व्यक्ति छोड़ता है। बिना योग भोग छोड़े योग कर ही नहीं सकते, योगी बन ही नहीं सकता। यम यम नियम। नियम, हाँ यम नियम करेगा तो उसके बाद आसन पे आए। केवल दो चार ये कर लिया, योगी नहीं बन गया। आसन और सबका कोई मतलब नहीं है सब। और फिर यही सब करते करते कुछ लोग ध्यान धारणा समाधि ध्यान करते हैं। रूपा जी एक लेक्चर में बोलते हैं, आई नो डियर सो कॉल्ड ध्यान, हाँ, वाइल डूइंग ध्यान दे स्नोरिंग करते हैं। और फिर थोड़ा सोने के बाद रिलीफ तो मिलता ही है। आधे घंटे एक घंटे ध्यान योग किया स्नोर करते हुए, और जब नींद आंखें खुली तो बोला, हाँ बड़ा अच्छा ध्यान हुआ था, बहुत अच्छा रिलीफ में लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये जो है इल्यूजन है, या कुछ सो कॉल्ड प्रैक्टिसेस करके अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने किया कुछ अच्छा। तो शराबी को शराब पीने में भी लगता है, उसने भी कुछ साधना कर ली। ये सब नॉनसेंस में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अद्वैत आचार्य। अद्वैताचार्य प्रभु अपने इतने भाव विभोर हो गए, अपने आप को भूल गए। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते करते ही वॉज एब्सॉर्ड इन एक्सटेसी। अद्वैत से ज्ञाता नित्यानंदेर प्रभाव, ये मर्म जाना है को न महाभाग। So, अद्वैता नोज द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं। वो जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, कोई बच्चा है फिफ्थ सिक्स सेवेंथ स्टैंडर्ड का, हाँ, तो मैथमेटिक्स टेंथ का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ लेता है। SIN, सिन थीटा, COS कॉस थीटा, ऐसे पढ़ सकता है, लेकिन जानता है क्या? तो जानता नहीं। तो हमारे मेरी स्थिति ऐसी। सो द्वैताचार्य को लेकिन जानते नहीं थे लोग, एंड सम मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स आल्सो नो। और कुछ बहुत भाग्यशाली लोग हैं, वो भी जानते हैं। वो भाग्यशाली लोग कौन है? हाँ, बताइए। हाँ, जो ऋषि परंपरा में है, आते हैं आचार्य का, वो भी जानते हैं। हाँ, तो पहले से नित्य सिद्ध है, लेकिन आपके लिए कोई रुकावट नहीं डाले हैं।
कि आप नित्य बद्ध हो तो नित्य बद्ध ही रहो, आप भी नित्य सिद्ध बनो। नित्य सिद्ध को पकड़ने से नित्य सिद्ध बन सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, पहले से उसमें इलेक्ट्रिसिटी, क्या करूं मैं, इसमें तो नहीं है, तो प्लग इन करो ना इधर से, ले लो, बोरो कर सकते हैं, मना तो नहीं कर। इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, आधी रात को एक भक्त को बुलाए, पूछे कुछ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था वृंदावन टेम्पल का, तो पापा जी पूछे क्या स्टेटस है, बोले वो पूछते हुए पूरे बोले, क्या कर रहे हो? बोले प्रभुपाद रेस्ट ले रहा हूँ। सो रहे हो? मैं तो नहीं। फिर वो बताने लग गया पूरा दिन इतना सब मेहनत किया, ये सब है तो गया सो। मैं तो नहीं सो रहा, मैं भी तो पूरा दिन ऐसे दौड़ भाग। प्रभुपाद यू आर प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी बोले हु आर स्टॉपिंग यू टू बिकम प्योर डिवोटी, आपको कौन रोक रहा है शुद्ध भक्त बनने के लिए? शुद्ध भक्त मतलब जो कृष्ण को एकमात्र अपना आश्रय समझता है, शेल्टर समझता है। आपको कोई रोक रहा है कि आप कृष्ण को एकमात्र अपना आश्रय मत समझो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मत समझो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मत समझो? ऐसा कोई रोकता है? हाँ। तो फिर हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करता फिर? आप लोग नहीं, आप लोग तो करते हैं, मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज आई एम अ फूल। कम से कम इतना एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, बस। और देयर कैन नॉट बी एनी अदर रीजन। बुद्धि लेना। हाँ, फिर प्रश्न उठेगा कि मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ, मैं तो भक्तों के संग में हूँ, फिर मैं क्यों मूर्ख हूँ? बिकॉज आई एम टू अटैच्ड टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। आई एम फर्स्ट क्लास प्लेजर सीकिंग सोल। ये सब बोलने से नहीं होगा प्रभु, आप जो बोलते हैं सही है, लेकिन हम नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रभु, हम लोग अलग कैटेगरी के लोग, हम प्लेजर सीकर्स हैं प्रभु। मैं आएगा। मैं तेरा लोग तो फेमस। प्लेजर सीकर्स हैं। आप वैकुंठ से आए होंगे प्रभु, आप स्वर्ग से आए हैं। मैं तो प्लेजर सीकर है। आपको कौन बोल रहा है कि प्लेजर, प्लेजर सीकर नहीं है, मिजरी सीकर हो। छोड़ दो, असली प्लेजर सीख करना चाहते हैं, जाओ गौनीता के चरण कमलों को पकड़ो। किसी का आश्रय लेना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट वांट अद्वैत से ज्ञात नित्य, तबे जे कलह हेरा अन्योन्य बाजे, से केवल परानंद यदि जने बूझे। सो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु की वास्तविक महिमा को जानते हैं, और सम मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स ऑल्सो नो, कुछ बहुत परम भाग्यशाली भक्त हैं, आचार्य हैं, शुद्ध भक्त, वो भी जानते हैं। और अद्वैताचार्य, बट द क्वेरल्स दैट आर सीन बिटवीन देम, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में जो कभी कभी कलह दिखता है, झगड़ा दिखता है, सो आर नथिंग बट सोर्सेस ऑफ ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस प्रोवाइडेड वन अंडरस्टैंड्स देम। जो अद्वैताचार्य को नित्यानंद प्रभु की अनेकों लीलाओं में एक दूसरे को लोग अपेरेंटली अपशब्द बोलते हैं, या तिरस्कार करते हैं, या डांटते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि वो ऐसी कलह भी सोर्सेस ऑफ ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस है, दिव्य आनंद का स्रोत है, फॉर बोथ डिवोटीज ऑफ नित्यानंद एंड डिवोटीज ऑफ अद्वैताचार्य, दोनों के भक्तों के लिए दिव्य आनंद का स्रोत है, प्रोवाइडेड वन अंडरस्टैंड। बस यही कंडीशन है, वो अगर जानते हैं, द्वैताचार्य की महिमा को जानते हैं, नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते हैं, तब। अदरवाइज वो लोग मिस्टेक करेंगे और एक का पक्ष लेंगे, और अपराध हो जाएगा, और इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है। अद्वैत तेरा वाक्य बूझी बार शक्तिकार, जानी ईश्वर सन भेद नहीं जार। Who has the power to understand the words of Advaita? Indeed, he is not different from the Supreme Lord. अद्वैता आचार्य के शब्दों को समझने का शक्ति किसके पास है? निश्चित रूप में वो परम भगवान से अभिन्न है। आवाज आ रहा है आप लोग को? हाँ। आपको भी आ रहा है? हे नमते दुई प्रभु वर महारंगे, विहरे न कृष्ण कथा मंगल प्रसंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रभु
बड़े आनंद के साथ कृष्ण कथा के ऑस्पिशियस टॉपिक्स मंगलमय प्रसंग में आनंद पूर्वक रिलीज करते रहे, आस्वादन करते रहे जब मिले। सो नित्यानंद गुरु अद्वैताचार्य प्रभु जब मिले तो क्या किए? विहरेण कृष्ण कथा मंगल प्रसंग। विहरेणम एक्चुअली मीन्स टू रिलीज वेरी ब्लिसफुली समथिंग, टू रिलीज समथिंग वेरी ब्लिसफुली, बहुत एक्साइटेड होकर के कुछ रिलीज करना, उसको बोलते हैं विहार, इंजॉयमेंट। सो बट एंजॉयमेंट ऑफ अ डिवोटी, डिवोटी का विहार क्या है एक्चुअली में? कृष्ण कथा मंगल प्रसंग। कृष्ण कथा ऑस्पिशियस टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कथा करने और श्रवण करने में भक्त विहार करता है। ही वेरी एक्साइटेडली रिलीजियस इट, एंजॉयज इट। ये हमको होना चाहिए। बट मटेरियलिस्ट लोग क्या एंजॉय करते हैं? कृष्ण कथा के अलावा जो चीजें होती हैं उसको बड़े एक्साइटेड होकर के एंजॉय करते हैं। सबको नहीं रहना चाहिए वैसा। तो आपको ये नहीं बोल सकता मैं तो मटेरियलिस्ट हूँ तो अब क्या करूँ? तो अब करो, डोंट रिमेन मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट मतलब मैटर के प्रति है हमारा आकर्षण, एंड स्पिरिचुअलिस्ट मतलब स्पिरिचुअल की तरफ आकर्षण, है ना? सो राइट नाउ आई मे बी मटेरियलिस्ट, मैं मटेरियलिस्टिक हो सकता हूँ, लेकिन आई शुड रिमेम्बर, मुझे याद रखना चाहिए, जानना चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर उसको वर्क करना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड देन एंड एक्सेप्ट करने के बाद डिस्करेजमेंट। कई बार लोग एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, होता भी। एक्सेप्ट करने पे वो एक डिस्करेजमेंट आता है। बट हमको जानना चाहिए कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्करेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। डिस्करेजमेंट वाली बात नहीं। हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर ट्राई करेंगे ना उसमें ओवरकम करने में। डिस्करेजमेंट होता है कि आई एम सो लो, फॉलन, और आई एम नॉट yet qualified and fit as per, so उसको बोलते हैं, उससे डिस्करेजमेंट आ सकता है, नेचुरल है। बट हमारा कर्तव्य है कि उस डिस्करेजमेंट को भी एक्सेप्ट करें। फॉर द सेक ऑफ एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आई एम प्रिपेयर्ड टू अंडरगो। वो क्या है मैसेज? मैसेज क्या है वो? पढ़ते हैं आप लोग? हाँ निकालिए। इन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप निकालिए तो मैं भूत बन गया। सेम ये, हाईलाइट भी लगाना है। तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए, बार बार इसको हम जितना पढ़ेंगे। लीजिए, लाइट इधर आए। हाँ, इसे सुनिए आप सब लोग फिर से। सुनना चाहते हैं या डिस्करेज हो जाएंगे? सुनना चाहते हैं? इन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इन द पाथ होना चाहिए, ऑन द पाथ होना चाहिए? ऑन द पाथ। इन द मतलब तो घुस के थोड़ी ना। ऑन द पाथ, बट एक्चुअली इन द पाथ इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ये कोई पाथ है उसके ऊपर चलने वाला नहीं है। इन द मतलब ये लाइफ है ना। जैसे सुरंग में हम घुसेंगे तो इन द सुरंग बोलेंगे ना, ऑन द सुरंग तो नहीं बोलेंगे। एनीवे, so in the path of Krishna consciousness, even if I have to undergo all kinds of distressful conditions, such as losing wealth, health, contacts, position, friends, and relatives. सुन रहे हैं सब लोग? ट्रांसलेट करूंगा ना। फीलिंग अटर लोनलीनेस, fearful, insecure,
Inferior, cheated, wasted, lost, mentally agitated, extreme hankering for worldly enjoyment, and similar other sudden, unexpected, mentally unacceptable, and unwanted situation in my longest journey towards Krishna. Still, I firmly decide to make Krishna conscious my only goal and endeavor. इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए. हाँ. Even if I undergo such all kinds of distressful conditions such as losing wealth, health, contacts, loneliness, fearfulness, insecure, inferior, cheated, wasted, lost, and अभी क्या था? Discouraged. Feeling utterly discouraged. ये भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहे तो. Under no situation will I ever surrender to Maya, even at times of extreme discouragements, laziness, and uninterest. While carrying out such determination, even if I happen to fall down multiple times, after each fall I vow to maintain again such determination. The next moment I fall, very humbly keeping God Nitai within my heart. ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए. जिस प्रकार से विहरेण कृष्ण कथा मंगल प्रसंगे दोनों प्रभु अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु विहार कृष्ण कथा में विहार करने लगे. अनेक रहस्य करे अद्वैत सहिता अशेष प्रकारे तान जन्माइला प्रीता. Nityananda exchanged many confidential topics with Advaita and thereby unlimitedly increased his happiness. और इस प्रकार से कृष्ण कथा के दौरान नित्यानंद प्रभु अनेकों अनेकों रहस्य उनको रिवील कर रहे हैं और इस प्रकार से उनका दिव्य आनंद बढ़ा दिए. ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हाँ, ऐसा. बट वही क्वेश्चन बीइंग इज कि बहुत लोगों को अगर पता भी है कि ये देह नश्वर है, एवरीथिंग. अभी जैसे मैं कुछ रीडिंग करते से बता रहे थे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज परसेप्टेबल फ्रॉम दिस 5 सेंसरी ऑर्गन्स, जो हम इस 5 इंद्रियों से जो जो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी जहाँ तक मैं समझ टेम्पररी. पाया आपका प्रश्न है कि आपको पता भी है लेकिन फिर भी वी गेट अफेक्टेड बाय ये जो फीलिंग है, यस, तो प्यास मतलब है या जरूरत है. नो, नहीं मतलब अफेक्टेड ऐसे नहीं. पर जो माया इतनी प्रबल है, वो अपने को ऐसा डिल्यूजन में डाल देती है कि अच्छा यस. टेम्पररी है तो क्या हुआ, तब तक के लिए तो तुम्हारा बॉडी है ना, तो उसकी ख्याल रखो, उसके लिए पंच पकवान बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ. तो इस फीलिंग से कैसे, या फिर ये दृढ़ निश्चय में कैसे रहना है कि यार मैं तो बॉडी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कृष्ण की साधना, कृष्ण के लिए ही जीना है, कृष्ण के लिए ही सेवा करनी है. तो ये जो माया एक्चुअली है, जो में आडंबर. नहीं, कोई एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं है. आप ये शरीर है हमारे पास, इस शरीर का इस्तेमाल करके हम भगवान का साधना करते हैं. इस शरीर को मेंटेन करने के लिए वो एक अलग कार्य हो गया. जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी को आपको चलाना है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. तो डेस्टिनेशन तक जाएंगे, जब तक गाड़ी ड्राइव करेंगे तो उस वक्त गाड़ी के मेंटेनेंस का कार्य कुछ कर सकते हैं. उस वक्त तो पेट्रोल नहीं डाल सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते, सर्विसिंग नहीं कर सकते. डेस्टिनेशन तक जाने के लिए गाड़ी यूज करना है. दैट डज नॉट मीन कि आप गाड़ी दौड़ाते ही रहेंगे बस. जब पेट्रोल ही रहेगा तो कैसे दौड़ेंगे. तो गाड़ी को रोड में दौड़ाते रहना, डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए कुछ समय रोड से साइड में निकल करके पेट्रोल डलवाना, ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है. दैट इज ऑल्सो काउंटेड. इसी में काउंट होता है कि गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे हैं. समझ पा रहे हैं. तो फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग योर बॉडी, नो, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द अल्टीमेट गोल, whatever minimum maintenance you give to the body, so that is also considered that you are going towards Krishna. समझ पा रहे हैं. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेन रोड में चल रहा है, अभी पेट्रोल लेने जाना है या सर्विसिंग कराना है तो थोड़ा सा राइट टर्न लिया और फिर उधर से देखा, अरे बहुत अच्छा जगह दिख रहा है, एक्साइटेड हो गया, मतलब पेट्रोल डलवा के थोड़ा घूम के आता हूँ. वहां पे जाके फिर टाइम पास कर रहा है. वहां फिर 1 1.5 घंटा लेट हो गया, फिर कॉल करता है कोई, अरे अब तो आने वाले थे, किधर फंस गए, बोले हाँ हाँ आ रहा हूँ. फिर जा रहा है. तो वो तो सही नहीं है ना. हाँ, समझ पा रहे हैं. तो इसलिए ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मटेरियल ड्यूटीज करते हैं,
वो एक्चुअली मटेरियल ड्यूटीज है नहीं। अगर कोई अपने शरीर को या अपने आप को भौतिक जगत में इसलिए मेंटेन करके रखना चाहता है ताकि वो भजन साधन और सेवा कृष्ण का भली भांति इंटायर लाइफ पूरे जीवन तक कर सके तो मटेरियल ड्यूटीज नहीं हो जाता है, वो स्पिरिचुअल ड्यूटीज के अंदर ही काउंट होता है। बस हमको केयरफुल उसमें ये रहना चाहिए कि इन द नेम ऑफ fulfilling my material duties is responsibilities I may not become a sense enjoyer। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, रहेगा। बिकॉज वी आर बिकॉज आई एम प्लेजर सीकिंग सोल, है ना। पेट्रोल डलवाने गया, दिख गया कोई वादियाँ अच्छी अच्छी, तो हो गया मन उधर चला गया फोटो खींचने के लिए, भाई जाऊंगा मैं। तो इसी प्रकार से संसार में क्या अपने आप को सिंसियर है वो डिवोटी, चाहता है कि मैं जॉब धंधा है जो भी मुझे करना है केवल इसलिए करना है ताकि मैं प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, तो कोई डिस्टरबेंसेस नहीं होगा। हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पीसफुली भजन कर सकूंगा, ये सोच के करता है। लेकिन केवल ये सोच के कोई करता है तो इसका मतलब ये है क्या कि वो फंस नहीं सकता है क्या इसका मतलब? ये सुनो, क्यों? हाँ, हाँ ठीक है। सो चांसेस है डिस्ट्रैक्ट हो जाने का, चांसेस है ना। हाँ, इसलिए हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर हम केयरफुल नहीं रह सकते तो फिर हम इसलिए साधु संग हम काउंसलर या गुरु एक्सेप्ट करते हैं, तो वो फिर जैसे बोले तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, क्लियर है अब इनको? यस प्रभु, वही मैं सेकंड आपने जो पॉइंट बोला उसी में आने वाला था कि इसी बहाने के कि मैं भक्ति के लिए अपनी बॉडी को मतलब मेंटेन कर रहा हूँ, तो कोई कोई ऐसा ड्रिफ्ट हो जाते हैं, माया ड्रिफ्ट करा देते हैं कि हाँ अभी ये चाहिए अभी वो चाहिए, फिर वो हाँ, बस तो नहीं इसलिए होना साधु चाहिए। संग जरूरी है। जो गुरु होते हैं, काउंसलर और गुरु, उनका कार्य यही है एक्चुअली में। इट्स नॉट जस्ट वो फैशन नहीं है। प्रभा जी बोलते थे डोंट मेक गुरु फॉर फैशन, फैशन गुरु मत बनाओ। हमारा भी गुरु है, या हमारा भी काउंसलर है, हम भी कनेक्टेड है, हम भी उसे क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब का नहीं। तो काउंसलर और गुरु मीन्स हैवी, मतलब जो हमको ऐसा गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे, करेक्शन दे कि हम माया में फंसे नहीं, डिस्ट्रैक्ट होने वाले जाएं, पकड़ करके खींच के लाए, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना होने दे। इसलिए जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई नदी में डूब रहा है, तो बाहर से रस्सी फेंक सकते हैं, तो उसको पकड़ के आना चाहिए। इसलिए जो पकड़ने को तैयार नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो डूब ही रहा है। आपका भी, आप किसी और को रस्सी पकड़ा सकते हैं ना। इसलिए शास्त्र का ये भी इंस्ट्रक्शन है कि स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु शुड इंस्ट्रक्ट ओनली दोज पर्सन हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन। जो मार्गदर्शन को, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एक्सेप्ट करना मतलब उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, केवल उन्हीं को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी होगा। बट टाइम वेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो दोनों के लिए वो हो जाएगा, टेंस्ड हो जाएगा। वो व्यक्ति भी तैयार नहीं अभी, तो वो भी परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पकड़ो रस्सी पकड़ो, वो रस्सी को स्पर्श तो करता है, फिर अचानक से इधर से कॉल आता है माया का, तो उधर भी चला जाता है रस्सी। पकड़ता हूँ प्रभु जी, अल्टीमेटली मैं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब तू आएगा तो बताने का, तब मैं आपको रस्सी फेंकूंगा। तो के लिए बाय बाय। अरे पागल है, नाम क्यों लेते हैं सब? नाम नहीं लेना चाहिए ना। मैं एग्जांपल देने के लिए कभी कुछ बोलता हूँ बिना नाम लिए, तो नाम क्यों लेते हैं, अच्छा नहीं है। जो भी है इज वेरी सिंसियर डिवोटी, थोड़ा मायाबद्ध है, मतलब हर कोई मायाबद्ध है, आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। और बाकी यार किसी का है अपना अपना, है ना। ठीक है, जब तैयार होंगे तब एक्सेप्ट कर लेंगे। तब तक के लिए समय आपका माया के साथ।
तो एक और कोई हटके प्रश्न हटके? ये नहीं। एक मिनट, ऑनलाइन डिवोटीज को पहले पूछ लेते हैं। ऑनलाइन डिवोटीज आप में से किसी का प्रश्न हो, फिर उनको विदा कर देते हैं। हाँ, हरे कृष्ण।